केवल अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करके ही कोई शुद्ध हो सकता है और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो फिर हम वास्तव में पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं और परमेश्वर द्वारा स्वर्ग के राज्य में कैसे लाए जा सकते हैं? वास्तव में प्रभु यीशु हमें पहले ही शुद्धिकरण का मार्ग बता चुका है। आओ इसे समझने के लिए बाइबल के कुछ पद पढ़ें, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। वो जो मुझे नकार देता है और मेरे वचन नहीं स्वीकारता, उसका भी न्याय करने वाला कोई है। मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। अंत के दिनों में परमेश्वर कार्य का एक और चरण करेगा। परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य यह उन लोगों को बचाने के लिए है जो सच्चे मन से प्रभु में विश्वास रखते हैं और उसकी वापसी का स्वागत करते हैं। बाइबल कहती है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और मैंने जो वचन बोले हैं वे ही अंत के दिन उसका न्याय करेंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से सत्य व्यक्त करके न्याय का कार्य करेगा। वह लोगों को सभी सत्य समझने और उनमें प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। इन सत्यों का उपयोग करके हमारा न्याय करेगा और हमें शुद्ध करेगा। इसका उद्देश्य हमारे भीतर से हमारी पापी प्रकृति को पूरी तरह से हटाना है, ताकि लोग पाप से पूरी तरह मुक्त हो सकें, शैतान के प्रभाव से बच सकें और पूर्ण उद्धार प्राप्त कर सकें। यह शायद बहुत से लोगों की कल्पना से बहुत अलग है ना? जब न्याय का उल्लेख किया जाता है तो लोग अक्सर निंदा और दंड के बारे में सोचते हैं, यह मानते हुए कि जब प्रभु लौटेगा तो वह शैतान, दानवों, कुकर्मियों और परमेश्वर का प्रतिरोध करने वालों का न्याय करेगा। तो जब बाइबल हमें बताती है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होना चाहिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी निंदा की जाएगी और हमें दंड दिया जाएगा? वास्तव में यह वैसा नहीं है जैसी लोग कल्पना करते हैं। आओ समझने के लिए बाइबल के इन अंशों को देखें, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं,
बाइबल कहती है उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ये पद स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब प्रभु अंत के दिनों में लौटेगा तो वह अपने उद्धार का एक और हिस्सा लाएगा। यह उद्धार वचनों द्वारा न्याय के उस कार्य को संदर्भित करता है जिसे परमेश्वर अंत के दिनों में लौटने पर करेगा। उद्धार के लिए बिना पाप उठाए वाक्यांश यह दर्शाता है कि प्रभु लौटकर आएगा तो वह अब मानव जाति के लिए पाप बलि के रूप में सेवा नहीं करेगा, हमारे पापों को नहीं सहेगा, ना ही वह सीधे तौर पर मानव जाति की निंदा करेगा। इसके बजाय वह उन सभी को शुद्ध करने और बचाने के लिए वचनों द्वारा न्याय का कार्य करेगा जो सच्चे मन से उसकी वापसी का स्वागत करते हैं। यह कार्य लोगों को पाप से पूरी तरह मुक्त होने, अपने भ्रष्ट स्वभावों को त्यागने और वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाएगा। इससे हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में वचनों द्वारा परमेश्वर का न्याय निंदा और दंड नहीं है। इसके विपरीत अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य मानव जाति को बचाने के उसके कार्य में सबसे महत्वपूर्ण और अहम चरण है। यह निर्धारित करता है कि लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। यदि लोग कार्य के इस महत्वपूर्ण चरण को चूक जाते हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे शुद्ध नहीं हो सकते। तब परमेश्वर में विश्वास रखने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और वे आधे रास्ते में ही हार मान लेंगे। हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के अयोग्य हो जाएंगे और परमेश्वर में उनकी आस्था पूरी तरह से विफल मानी जाएगी। यह वास्तव में जीवन भर का पछतावा होगा। आओ इस पर और भी अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एक और अंश पढ़ें। यद्यपि यीशु मनुष्यों के बीच आया और बहुत सा कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति के छुटकारे का कार्य ही पूरा किया और मनुष्य की पाप बलि के रूप में सेवा की। उसने मनुष्य के भीतर से उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव का उन्मूलन नहीं किया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य के भीतर से उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करना आवश्यक था। और इसलिए मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिए जाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए देह में वापस आ गया और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया। यह कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य
मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु का कार्य छुटकारे का था। जब तक हम उसमें विश्वास रखते हैं, हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारी पापी प्रकृति शुद्ध नहीं हुई है, हम अभी भी पाप करना बंद नहीं कर सकते और पाप में जीते रहते हैं। इसलिए अंत के दिनों में हमें न्याय के कार्य को स्वीकारना होगा। इस कार्य के माध्यम से हम अपनी पापी प्रकृति से शुद्ध हो सकते हैं। अब हम पाप से बंधे नहीं रहेंगे और पाप करना बंद कर पाएंगे। केवल तभी हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या यह एक उच्चतर क्षेत्र नहीं है? इसीलिए न्याय का कार्य इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार नहीं करता है, तो वह कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, भले ही वह जीवन भर प्रभु में विश्वास करे। भाइयों और बहनों, आओ अब एक प्रश्न पर विचार करें। यदि हम केवल प्रभु यीशु के छुटकारे को स्वीकार करते हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य स्वीकार नहीं करते, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। प्रभु यीशु के कार्य ने केवल हमारे पापों को क्षमा किया। उसने हमारे भीतर पाप की जड़ को नहीं हटाया। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर लौटे और हमें शुद्ध करने के लिए न्याय का कार्य करे। केवल तभी हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। हम प्रभु यीशु में विश्वास रखते हैं और हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। जब प्रभु लौटेगा तो हम सीधे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सही उत्तर ए है। नहीं, प्रभु यीशु के कार्य ने केवल हमारे पापों को क्षमा किया। उसने हमारे भीतर पाप की जड़ को नहीं हटाया। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर लौटे और हमें शुद्ध करने के लिए न्याय का कार्य करे। केवल तभी हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। क्या तुमने सही उत्तर दिया?